वेलकम टू जी के जीएस विथ मनीष सर। आज 16 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अब साथियों, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को मनाया गया। और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया साथियों? तो रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। कब? तो 13 फरवरी को रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य के पुलिस को राष्ट्रपति का रंग भेंट किया है? तो हरियाणा राज्य पुलिस को साथियों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति का रंग भेंट किया है। साथियों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब हरियाणा साथियों, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है साथियों। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है। साथियों, ब्रेन, तो ब्रेन की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है साथियों? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय अर्थात सिंधु घाटी संस्कृति संग्रहालय राखीगढ़ी में साथियों बन रहा है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। और पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल को लॉन्च किया है। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो हरियाणा में हुआ है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल निर्माण किया जाएगा? तो राजस्थान के कोटा शहर में साथियों विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा साथियों। अब कोटा साथियों, तो कोटा किस नदी के किनारे है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। साथियों, पटना किस रिवर के किनारे है? हैदराबाद किस रिवर के किनारे है? तो इस दोनों के प्रश्न का जवाब भी देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब साथियों, ये जो प्लेटोरियम है साथियों, तारामंडल के निर्माण पर 13 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से 5.60 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 7.40 करोड़ रुपए साथियों राज्य सरकार का अंशदान इसमें होगा। और साथियों, राजस्थान के कोटा में बनेगा यह साथियों। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। साथियों, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। राजस्थान के गवर्नर कौन हैं? तो कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अशोक गहलोत है। राजस्थान में राज्यसभा कितना है? 10 और लोकसभा सीट कितना है? तो 25 है। साथियों, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, यह भी राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है और यह भारत का 52वां बाघ रिजर्व है। साथियों, भारत का 53वां बाघ रिजर्व कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में हुई है? तो राजस्थान के जोधपुर में हुई है। कहाँ हुई है? तो राजस्थान के जोधपुर में, और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है अपने नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश साथियों। अब संयुक्त अरब अमीरात बना है तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है? तो संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जयाद अल नयान है। और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं यूएई के मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यूएई करेगा। और अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर संयुक्त अरब अमीरात ने हिंद शहर रखा है। क्या रखा है? तो हिंद शहर।
अब अगला प्रश्न है, स्मृति मंधाना किस टीम के द्वारा 3.4 करोड़ की बोली के साथ WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की साथियों यह सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है 3.4 करोड़ में बोली के साथ साथियों। अब साथियों, स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेगवार केले हैं। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा हैं। और इसके सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं इसके सीईओ साथियों। अब बीसीसीआई, तो बीसीसीआई साथियों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो बीसीसीआई की स्थापना हुई 1928 में। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था क्रिकेट का जन्म। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब था हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1760 में हुई। और दूसरा था मैरीलिवॉन, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। और प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुआ था, और यह वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ था, जिसमें वेस्टइंडीज था विजेता और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कौन सा कप? तो मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथियों। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, और इसमें भी भारत की जीत हुई थी। अर्थात भारत ने अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 शुरू हुआ है 13 फरवरी से 17 फरवरी तक साथियों। अब आरबीआई के साथियों वित्तीय वर्ष है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। और प्रथम इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है साथियों। एक संस्थान है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो माधवी पुरी बुच हैं साथियों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन। साथियों नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी को बोलते हैं साथियों नीति आयोग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का इससे पहले नाम था योजना आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी हैं साथियों। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो सुमन बेरी हैं। और इसके सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर है नीति आयोग के साथियों सीईओ। अब अगला प्रश्न है आपका, सहायक आयुक्त के रूप में तैनात पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला बनी है सना रामचंद्र गुलवानी। कौन बनी है? सना रामचंद्र गुलवानी बनी है। अब साथियों पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के पीएम। और पाकिस्तान में साथियों जो नए सेना प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनरो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। अब साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। साथियों ऑर्डरनीस रेखा है पोलैंड और जर्मनी के बीच। किसके बीच? तो पोलैंड और जर्मनी के बीच है। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। मैगिनोट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। 49वीं समांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच। मैनरहीम रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच। डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और मेडिसिन रेखा है साथियों कनाडा और अमेरिका के बीच है मेडिसिन रेखा।
साथियों एक बार फिर से देखते हैं साथियों, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। ऑर्डरनिस रेखा किसके बीच है? तो यह साथियों यह भी आपका जर्मनी और पोलैंड या पोलैंड और जर्मनी के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा और मेडिसिन रेखा है कनाडा और अमेरिका के बीच साथियों। अगला प्रश्न है आपका, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा साथियों? तो फ्रांस करेगा साथियों। कौन करेगा? फ्रांस। साथियों आपको अमेरिका दिख रहा है, जापान दिख रहा है और कतर दिख रहा है। तो आपको अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है? सॉरी साथियों, अमेरिका में राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? और कतर की साथियों राष्ट्रपति कौन है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब साथियों 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है साथियों। साथियों ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? तो मेड फॉर शेयरिंग। और ओलंपिक 2022 का आयोजन जापान के टोक्यो में हुआ था और ओलंपिक 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में होगा साथियों। और साथियों फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो एलिजाबेथ बोर्न है फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। और मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्य अभ्यास साथियों किस दो देश के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है साथियों। साथियों जर्मनी के बारे में मैंने कई बार बताया है आपको, तो आज बताना है कमेंट बॉक्स में आपको जर्मनी के बारे में साथियों। अब बात करते हैं नए राज्यपाल की सूची के बारे में, जो मैं कई दिनों से आपको रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो आज फिर से रिवीजन करते हैं नए राज्यपाल को। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक बने हैं। असम के कौन बने हैं? तो गुलाब चंद्र कठारिया असम के नए राज्यपाल बने हैं साथियों। आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं? तो एस अब्दुल नजीर बने हैं। छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन बने हैं। झारखंड के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। बिहार के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर राज्यपाल। और महाराष्ट्र के कौन बने हैं? रमेश बैस बने हैं। मेघालय के बने हैं फागू चौहान राज्यपाल। कौन बने हैं? तो फागू चौहान। सिक्किम के कौन बने हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। कौन बने हैं? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन हैं? तो शिव प्रताप शुक्ल हैं। और लद्दाख के नए राज्यपाल कौन हैं? तो डॉक्टर BD मिश्रा हैं लद्दाख के नए उपराज्यपाल साथियों लद्दाख में साथियों एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, जो एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है साथियों लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, निकोलस क्रिस्टो डेलाइड्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो साइप्रस के बने हैं साथियों। अगला प्रश्न था आपका कि G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 फरवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुई साथियों? तो इंदौर में हुई। और एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो कहाँ हो रहा है? तो बेंगलोर में हो रहा है साथियों बेंगलोर में एक हवाई अड्डा है, उसका नाम क्या है? तो केम्पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बेंगलोर में है। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रायना बरनावी 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? और मोहम्मद सफाउद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और इसके संदर्भ में आप जो भी जानते हो वो सारी बातें बतानी है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।